हमारे देश भारत में जितने भी जिले हैं उसके प्रमुख होते हैं डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये होते हैं आईएएस रैंक के ऑफिसर्स। और डीएम की सहायता के लिए होते हैं एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं बहुत सारे सब डिवीजन यानी अनुमंडल, जिसके हेड होते हैं एसडीएम। और इनको हेल्प करने के लिए होते हैं जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, बीडीओ, एबीडीओ। और सब डिवीजन के अंदर होते हैं तहसील, कुछ स्टेट्स में से ब्लॉक भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख होते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार को हेल्प करने के लिए होते हैं नायब तहसीलदार। इसे डिप्टी या फिर असिस्टेंट तहसीलदार भी कहा जाता है। और ब्लॉक के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उसको बीडीओ कहा जाता है यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इनको हेल्प करने के लिए होते हैं एबीडीओ यानी असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। और एक ब्लॉक के अंदर होते हैं बहुत सारे सर्किल यानी परगना, कुछ स्टेट्स में इसे अंचल भी कहते हैं। और इसके हेड होते हैं सीओ यानी सर्किल ऑफिसर्स। आरओ भी होता है जिसको राजस्व कर्मचारी कहा जाता है यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स। सर्किल और परगना के जो हेड होते हैं उसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, इसे ही कानूनगो भी कहते हैं। और इसी सर्किल और परगना के अंदर बहुत सारे गाँव होता है, बहुत सारे गाँव को मिलाकर बनाया जाता है ग्राम पंचायत, जिसके हेड होते हैं पटवारी। बहुत सारे स्टेट्स में ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है मुखिया और सरपंच। वहीं हमारे देश में जो जिला होते हैं उसके अंदर कुछ एरिया डिवाइडेड होते हैं, यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा काम करती है। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को सांसद कहा जाता है और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को विधायक कहा जाता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं और इनका एरिया काफी बड़ा होता है। वहीं विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राज्य सरकार में काम करते हैं और स्टेट असेंबली में पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी जिले में दो दो लोकसभा क्षेत्र होता है। वहीं एक जिला के अंदर बहुत सारे विधानसभा हो सकते हैं, जो कि एरिया और पॉपुलेशन के बेस पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से पूरा जिला चलता है। और जिले के सबसे निचले स्तर पर होते हैं पटवारी, मुखिया, सरपंच। वहीं जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर। वैसे हमारे देश में कितने जिले हैं कमेंट्स में बताओ। हमारे देश भारत का हेड होता है प्रेसिडेंट, और इनका सिलेक्शन होता है संवैधानिक, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव विधायक और सांसद इनको वोट करते हैं। इनको सलाह देने के लिए और काम करने के लिए होता है पीएम और उनके मंत्री परिषद, ये मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं। और इसी लेवल पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ लोकसभा में हम अपने सांसद को चुन के भेजते हैं और जो राज्यसभा मेंबर होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और पॉलिटिकल पार्टीज। देश के बाद आता है राज्य, जहाँ हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और राज्य के हेड होते हैं गवर्नर, और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और गवर्नर को सलाह देने के लिए होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री परिषद। और राज्य स्तर पे ही होते हैं विधानसभा, जहाँ पे हमारे चुने हुए विधायक प्रतिनिधि रहते हैं। और हमारे देश के कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होते हैं, जो कि राज्यसभा की तरह ही होते हैं। राज्य के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, जिला, और इसके हेड होते हैं डीएम, कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर। और इसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और डीएम कलेक्टर को सलाह देने के लिए और काम करने के लिए होते हैं एडीएम। डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है सब डिवीजन, और इसके हेड होते हैं आईएएस लेवल का ही कोई अधिकारी, एसडीएम। सब डिवीजन जो है पूरे ब्लॉक तहसील का जो है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और यहीं से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। सब डिवीजन के बाद आता है हमारा ब्लॉक तहसील, जिसके हेड होते हैं बीडीओ या फिर तहसीलदार। और ब्लॉक लेवल के बाद होता है हमारा रूरल और अर्बन एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र का संस्था होता है पंचायत, और इसके हेड होते हैं या तो मुखिया या फिर सरपंच। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए होता है नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, और इसके हेड होते हैं चेयरमैन यानी मेयर। नगर पालिका भी 3 लेवल का होता है, जो छोटे शहर होते हैं उसके लिए नगर पंचायत, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसके लिए नगर निगम, और जो बीच वाले शहर होते हैं वो उसके लिए नगर पालिका। वहीं ब्लॉक और रूरल अर्बन एरिया के लिए बीच में होता है रेवेन्यू सर्किल लेवल, जिसके हेड होते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। कुछ स्टेट्स में इसको कानूनगो भी कहा जाता है। और सबसे निचले पायदान पर होता है वार्ड लेवल। ये गाँव और शहर के छोटे छोटे एरिया में डिवाइड रहते हैं, और इनके हेड को कहा जाता है वार्ड सदस्य, जिसका बॉस होता है मुखिया। वहीं न्यायपालिका के लिए होते हैं वार्ड पंच, जिसके बॉस होते हैं सरपंच। वहीं शहरों में जो वार्ड लेवल का प्रतिनिधि होता है उसको पार्षद कहा जाता है यानी काउंसलर। और ये वार्ड लेवल के प्रतिनिधि जनता के सबसे करीबी प्रतिनिधि होते हैं। ये था हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा। वैसे हमारे देश में ऐसा कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद काम करती है, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट कंटेंट के लिए फॉलो कर लेना। थैंक यू।